हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, मैं हूं मालकम, आपका 90 पीटी ट्यूटर फ्रॉम A1 ऑस्ट्रेलिया पीटी आईएलटीएस एंड नाटी कोचिंग। जिनको पता है उनको पता ही है कि हम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीटी आईएलटीएस और नाटी इंस्टीट्यूट्स में से एक है। मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स हमसे अपनी पीटी आईएलटीएस और नाटी एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। और अपने बारे में बताऊं तो मेरा खुद का स्कोर है 90 ईच पीटी में। मैंने काफी बार पीटी दी है और हर बार मेरा स्कोर 90 ईच रहा है। आज का टॉपिक है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो लिसनिंग का फर्स्ट टास्क है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्जाम एज फार एज लिसनिंग एंड राइटिंग स्कोर्स आर कंसर्न। बहुत लोगों को लगता है कि यार इसमें तो सिर्फ एक समरी लिखनी होती है, लिख देंगे, है ही क्या। इससे काफी फर्क पड़ सकता है, स्पेशली अगर आपका टारगेट स्कोर थोड़ा हाई है, जैसे कि 8 ईच है या 7 ईच है, तो इससे काफी फर्क पड़ सकता है आपके राइटिंग के स्कोर में खास करके। और अगर आपका कीवर्ड चॉइस या तो फिर सेंटेंस सिलेक्शन सही नहीं होगा तो लिसनिंग का स्कोर भी बेशक डाउन जा सकता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये बता दूं कि टास्क में होता क्या है। तो एक या तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। दिस इज अ टाइम्ड टास्क, मींस इसमें एक टाइमर होता है 10 मिनट्स का। आपको पहले एक ऑडियो सुनना होता है, जिस टाइम पे आप या तो आपके जो शीट होता है उस पर मार्कर पेन से नोट्स ले सकते हो, या तो आप अपना जो स्क्रीन होता है उस पर एक बॉक्स दिया होता है जिसमें आंसर टाइप करना होता है, उसमें भी आप अपने कीवर्ड्स टाइप फटाफट कर सकते हो ताकि वो आपके सामने रहे। और फिर आपको प्रॉपर ग्रामर और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एक सिंगल पैराग्राफ की एक समरी लिखनी होती है। अब इसमें थोड़े इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, नोट करना है तो कर लेना, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन कि आपका जो आंसर होता है वो मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स के विद इन सबमिट करना ही होता है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज अबाउट द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट होना चाहिए 50 और 70 वर्ड्स के बीच, मिनिमम 50 मैक्सिमम 70। इस पैरामीटर को पीटी में फॉर्म कहते हैं, FORM। अगर आपका आंसर 50 वर्ड्स से लेस है या तो 70 वर्ड्स से ज्यादा है, बहुत हाई चांसेस है कि आपको पेनलाइज किया जाएगा और आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ना लिसनिंग में ना राइटिंग में। तो इसका खास ध्यान रखें कि आपका आंसर एग्जैक्टली 50 और 70 वर्ड्स के बीच में हो। 50 भी चलेगा, 70 भी चलेगा, 49 और 71 नहीं चलेगा। हो सकता है इंस्टेंट 0 मिले आपको, तो बड़ा ध्यान रखना है आपको। तीसरी चीज कि आपको ध्यान रखनी है, आपका आंसर एक सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए, बट इसमें मल्टीपल फुल स्टॉप्स होने चाहिए। मतलब एक सिंगल सेंटेंस नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सेंटेंसेस लिखने हैं इन सच ए वे दैट योर आंसर इज बिटवीन 50 to 70 वर्ड्स। टाइपिंग का बड़ा ध्यान रखना है कि आप हर सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप रखोगे और फुल स्टॉप के बाद सिंगल स्पेस आपको लीव करनी है, और जो फुल स्टॉप के बाद वाला कैरेक्टर होगा वो हमेशा कैपिटलाइज ही होना चाहिए। अगर आप गलती से फुल स्टॉप के बाद छोटा कैरेक्टर स्टार्ट करते हो न्यू सेंटेंस का, तो आपको इसमें राइटिंग की काफी पेनल्टी हो सकती है। इसके अलावा जब भी आप लेटर आई लिखो तो हमेशा आई को कैपिटलाइज रखिए, आई कभी छोटा नहीं लिखना है। आई मीन्स मैं, तो वो चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बहुत सारे ट्यूटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ इसमें एक टेम्पलेट सजेस्ट करते हैं। आप कोई भी टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो, पर यह आपको ध्यान रखना है कि टेम्पलेट में थोड़े कीवर्ड्स या तो फ्रेजेस आने चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो। बहुत सारे लोग ये चीज में मार खा जाते हैं कि वो वर्ड्स तो फिट करते हैं ऑडियो से, पर वो इतने मैटर नहीं करते। अब मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, जैसे बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हर ऑडियो में लगभग आते ही आते हैं, जैसे कि पीपल, टाइम, है ना। अब ये उतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं है, इससे आपको ज्यादा अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे कंटेंट में, क्योंकि ये टास्क आपको लिसनिंग और राइटिंग दोनों में नंबर देता है। कितने नंबर देता है ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो पर क्वेश्चन रफली 4 to 5 पॉइंट्स आते हैं लिसनिंग एंड राइटिंग ईच आउट ऑफ 90 पॉइंट्स ईच। तो मान लो आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं तो रफली 7 से 8 पॉइंट्स लिसनिंग में जाएगा और 6 to 7 पॉइंट्स राइटिंग में भी जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टास्क को आप ध्यान से करें, इसको लाइटली ना लें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनका राइटिंग में स्कोर 64, 63 आता है, या तो कि मान लो 79 टारगेट और 77, 76 आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये टास्क को बहुत लाइटली लेते हैं और इसमें बहुत ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। अब कीवर्ड्स की जो बात करें जो इसमें फिट करने हैं, वो नाउन्स होने चाहिए। नाउन्स मतलब नेम, पर्सन, प्लेस या थिंग। या तो एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि एडजेक्टिव ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय, अमीशा इज अ स्मार्ट गर्ल।
तो जो स्मार्ट है वो एडजेक्टिव है, बॉय है और गर्ल है वो नाउन है। तो स्मार्ट बॉय आप इकट्ठे, वो अच्छा कीवर्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट अ स्मार्ट बॉय, तो ये आप लिखोगे तो आपको इसके अच्छे नंबर मिलेंगे। आप सिर्फ बॉय लिखोगे तो उसके भी आपको नंबर कंटेंट में मिलेंगे, पर थोड़े से कम मिलेंगे। तो बेस्ट है कि आप एडजेक्टिव नाउन उठा के इकट्ठा आप लिखो, वो बेटर रहेगा। अब इसमें ध्यान फ्रेंड्स ये चीज का रखना है, ग्रामर में आर्टिकल्स होते हैं, जो ए एंड द लेटर्स, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को या तो हम सिंगुलर नाउन के पहले रखते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, या तो फिर आप उनको प्लूरल काउंटेबल के पहले भी द आर्टिकल को लगा सकते हो। अब मैं ना आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, या बहुत अच्छा सजेशन बताऊंगा जिसमें आपकी ग्रामर की गलतियां कम हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनना, जो भी आप नाउन सुनते हो ना ऑडियो में, उसको आप एस लगा के लिखा करो। जैसे कि मान लो लेक्चर में बोल रहा है स्मार्ट बॉय, ठीक है, दिस लेक्चर इज अबाउट अ स्मार्ट बॉय हु वाज बोर्न इन रोम इन 1528 AD। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा सेंटेंस आ रहा है समरी में, ऑडियो में आपके, तो आप ऐसा लिखो द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट स्मार्ट बॉयज। आप ऐसा भी लिख सकते हो द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट अ स्मार्ट बॉय, या तो दिस लेक्चर वाज अबाउट अ स्मार्ट बॉय। पर इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप सिंगुलर फॉर्म में उसको रखते हो बॉय, तो आपको अ लगाना जरूरी है। अगर आप अ भूल जाओगे तो आपके राइटिंग में नंबर बहुत कम हो जाएंगे, और ये चीज को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, समझते नहीं है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उसको प्लूरल कर दो तो भी चलेगा। ऑडियो में भले ही बॉय का, आप उसको बॉयज लिख दो। ये पहला सजेशन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सजेशन ये है कि जब भी किसी का नाम आता है, जैसे मान लो एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, कोई साइंटिस्ट का नाम है या किसी का भी नाम है XYZ, ओके, तो स्पेलिंग उसका 100% सही होना चाहिए, गलत स्पेलिंग नहीं चलेगी। अगर आप स्पेलिंग में श्योर नहीं हो, मान लो दो वर्ड्स है नेम में, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो एक साइंटिस्ट ऐसा ऑडियो में बोल रहे वो लोग, तो आप पूरा लिख दो दिस लेक्चर वाज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड एल्बर्ट। आपको आइंस्टाइन का स्पेलिंग नहीं पता है, मत लिखो। गलत लिखोगे तो नंबर ऊपर से कट जाएंगे, और राइटिंग में और लिसनिंग में दोनों में स्कोर कटेंगे, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड डेटाबेस में मैच नहीं होगा जो स्पेलिंग गलत आपने लिखा है, इसलिए लिसनिंग में कटेंगे। और राइटिंग में भले ही वो प्रॉपर नाउन है, नेम है, फिर भी आपके राइटिंग में नंबर कम होने के पूरे चांसेस है। इसलिए अगर आप श्योर ना हो तो उसको मत लिखिए। पर इसमें कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जैसे हमारा पोर्टल है oneaustraliagroup.com पे दिया हुआ है, और हमारी प्रेडिक्शन फाइल भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो जरूर पढ़िए। उसमें हम काफी सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस ऐड करते रहते हैं रेगुलरली, तो उसमें से हो सकता है आपको अगर आ गया और आपने स्पेलिंग पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तो आप गलती नहीं करोगे, तो वहां पे आप थोड़े बच जाओगे। दूसरी इसमें बहुत एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि लास्ट मोमेंट तक लोग अपना आंसर लिखते रहते हैं या तो एडिट करते हैं। अब देखिए इसमें टोटल टाइम होता है टास्क का 10 मिनट, जिसमें 2 मिनट मैक्सिमम चलता है जनरली ऑडियो, 1.5 से 2 मिनट, मतलब बचे आपके 7.5 to 8 मिनट्स, ठीक है, आंसर लिखने के लिए। आपको जब भी आप घर पे टास्क प्रैक्टिस करते हो, प्लीज इसको टाइप करके प्रैक्टिस करें, इसको बुक में ना करें, क्योंकि आपको रियल एग्जाम में टाइप करना है ना। दूसरा, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको प्रैक्टिस ना करें, या तो करें तो फिर आप अपना ऑटो करेक्ट ऑफ कर दें। इसको हमेशा नोटपैड में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपकी मिस्टेक्स आपको पता ना चले एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप हमेशा 5 और आई वुड से इवन 4 to 5 मिनट्स का टाइमर रख के ये टास्क को प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आपके लास्ट में 2-3 मिनट और बचती है जिसमें आप आंसर चेक कर पाओ। अगर आपको टाइप करने में ही 7-8 मिनट्स लगती है और ऑडियो ही 2 मिनट का होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि व्हाइल यू आर टाइपिंग टाइम विल बी अप, और आप आंसर चेक नहीं कर पाओगे। गलतियां होगी तो नंबर जो मिलने हैं उससे ज्यादा कटने हैं, क्योंकि पीटी का पूरा मॉडल और एल्गोरिथम इस तरह से ही है कि आप गलतियां जितनी करोगे नंबर फटाफट कटते जाएंगे, तो आपको मार्क्स बचाने हैं आपको, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ रीडिंग, जो हम कहते हैं चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 1 या 2 मिनट में प्लीज ज्यादा छेड़छाड़ी मत करिए, आंसर को मत ज्यादा टच करिए। और एक चीज, बहुत स्टूडेंट्स ऑडियो में से सेंटेंसेस उठा के पूरे भी फिट करते हैं, which is okay, that is absolutely fine as far as the grammar is correct, you will get full points for your content and also for your writing। पर इसमें ध्यान बहुत रखना है कि आप आर्टिकल्स को प्रॉपरली फिट करो। जैसे कि अब मान लो ऑडियो में सेंटेंस है कि an earthquake happened in Rome in the early 1950s, ठीक है। अब मैं यही चीज लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल earthquake happened in Rome in early 1950s। अब पहली बात तो ये गलत ग्रामर है, क्योंकि मैंने एन नहीं लिखा अर्थक्वेक के पहले, जो एक काउंटेबल नाउन है।